श्री श्री भक्ति प्रेम चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका, रागानुगा भजन रीति। पूज्यपाद श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी से आरंभ कर रहे हैं। रागानुगा भजन रीति सर्वोपरि श्रीमन महाप्रभु का महादान, मंजरी भाव साधन परिपाटी। पहले कहते हैं, रागेर भजन पथ एबे कही अभिमत, लोक वेद सार ऐ वाणी। अर्थात अभिमत या शास्त्र साधु सम्मत रागेर भजन पथ या राग मार्ग का भजन विषयक बात इसके बाद बताता हूँ। मेरी ये वाणी लोक वेद सार है, अर्थात राग मार्गीय जनगण के अनुभव में वाक्यों का सार है। श्री गोपाल तापनी श्रुति, सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत और राग मार्गीय शास्त्र समूह ने राग मार्ग के भजन के विषय में जो विस्तृत आलोचना की है, उसी का सार या निष्कर्ष है। श्री ग्रंथकार महोदय की सूक्ति से ये और पता चलता है कि उनकी वाणी में स्वकपोल कल्पित कुछ नहीं। तो दूसरी ओर यह भी समझा जाता है कि साधु शास्त्रों ने राग मार्ग के संबंध में जो विस्तृत वर्णन किया है, ये उसका सार संक्षेप है। अतः जो लोग राग मार्ग के भजन के विषय में सार तत्व जानने के इच्छुक हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वो श्री ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका का अवश्य ही अनुशीलन करें। राग मार्ग का भजन एक अति विशाल विपुल रहस्यमय व्यापार है। ये राग भक्ति ब्रजवासी नित्य सिद्ध पार्षदों में ही साक्षात रूप से विराजती है। उनकी अनुगत्यमयी भक्ति को ही रागानुगा भक्ति कहा जाता है। अतः रागेर भजन पथ का अर्थ यहाँ रागानुगा भजन पथ ही है। ब्रजवासी जन आदि में प्रकट रूप से विराजमान जो भक्ति है, उसे रागात्मिका कहा जाता है। इस रागात्मिका मतलब जो उनके अंडर होकर करते हैं वो ब्रजवासी जन आदि में प्रकट रूप से विराजमान जो भक्ति है, उसे रागात्मिका कहा जाता है। और इस रागात्मिका की अनुगता भक्ति को रागानुगा कहते हैं। इसलिए पहले रागात्मिका के लक्षण जाने बिना रागानुगा भक्ति समझ में नहीं आएगी। तो अब रागात्मिका के लक्षण बताए हैं कि अपनी अभीष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परम आविष्टता या परम आवेश मूलक प्रेम में तृष्णा है, उसे राग कहा जाता है। उसी राग से युक्त या राग प्रचुरा भक्ति ही रागात्मिका है। इसका मतलब कि पहले हमारा श्री जी में जो प्रेम होगा वो राग है, और फिर जो उनके प्रति सेवा होगी वो रागात्मिका होगी। कि जो स्वाभाविक परम आविष्टता होगा, जो स्वाभाविक प्रेम होगा, नहीं बनाया हुआ नहीं, सुन के ही प्रेम होते हैं। हाँ, किसी को अब रुक्मणी को कैसे प्रेम हो गया कृष्ण से? हाँ, सुन के ही तो हुआ ना। तो पहले श्रवण भक्ति कुछ ना कुछ होगी कि राधा रानी कैसे। मैं एक बार महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी अखिल ब्रह्मांड के नायक कैसे अधीन हैं उनके? तो बोले कि राधा रानी के गुण ही ऐसे हैं कि उनके वो अधीन हो गए हैं। इसका मतलब हम भी तो पहले गुण श्रवण करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारे इष्ट में इतने गुण हैं, तो हम उनसे प्रेम करेंगे। तात्पर्य ये है कि अपने अभीष्ट के प्रति स्वाभाविक प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा का नाम राग है। अब हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि राधा रानी ऐसी है, तुम उससे प्रेम करो, वो अखिल ब्रह्मांड की नायिका है। सुन के और कुछ नाम जप के स्वाभाविक ही वृत्ति हो गई। अब हमें कोई इससे टार नहीं सकता। जैसे इंद्रिय ग्राह्य विषयों के प्रति इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसमें किसी की प्रेरणा या अपेक्षा नहीं, वैसे ही निज अभिलषित भगवान के प्रति प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा ही राग है। भक्त की ये तृष्णा स्वाभाविक है, किसी की प्रेरणा से नहीं। तो और स्वाभाविक अपने आप ही थोड़ी हो जाती है सबकी। कोई किसी का पूर्व जन्म का संस्कार हो, या किसी के ऊपर कोई विपत्ति हो, या कुछ हो, यानी जन्म से ही हमारी स्वाभाविक वृत्ति तो नहीं थी। प्रश्न ये है कि वो स्वाभाविक वृत्ति होएगी कैसे? आगे आएगा मेरे ख्याल में। तरल जल शीतलता से जमकर जब बर्फ हो जाता है, तब उसमें तृण आदि प्रविष्ट नहीं हो सकते, जिस प्रकार जल में प्रविष्ट होते हैं। उसी प्रकार प्रेममयी तृष्णा जब प्रगाढ़ होती है, तो कृष्ण सुख अनुसंधान को छोड़कर प्रेमी के चित्त में स्वसुख अनुसंधान आदि का लेश मात्र भी उदित नहीं हो सकता।
जब समस्त चेष्टाएं कृष्ण सुख के लिए ही होती हैं। तो इस प्रगाढ़ तृष्णा का कार्य है अपने अभीष्ट में परम आविष्टता, और यही राग का तटस्थ लक्षण है। ये रागमयी या रागात्मिका भक्ति एकमात्र ब्रजवासी नित्य सिद्ध पार्षदों में ही विराजमान है। उनकी तो स्वाभाविक ही है, हाँ, क्योंकि वो उनके परिकर हैं और उन्हीं के काल देश में रहते हैं। दूसरे जैसे अपने पुत्र में आसक्ति स्वाभाविक होती है, बनानी नहीं पड़ती, लेकिन जिसका दूसरे बेटे से तो प्रेम करना पड़ता है ना। उसमें हमने पढ़ा था ना भक्ति रसम सिंधु में, रागात्मिकता भक्त के अनुगत्य में रह के, जैसे ललिता विशाखा ऐसे बताया था तो शायद। वो तो नित्य सिद्ध है ना। हाँ, उन्हीं को तो ये रागात्मिकता रागात्मिका है है ना। और रागानुगा उनके जो अंडर काम जो करते इनके हैं। अनुगत्य जैसे हमारे में कहते हैं कि रूप मंजरी रूप गोस्वामी नित्य हैं, तो उनके अंडर हम करेंगे, तो इसीलिए वो गौड़ीय संप्रदाय को तो कहते हैं रागानुगा नहीं, रूपानुगा। जो लोग रागात्मिका ब्रजवासियों के भाव विशेष पर प्रलुब्ध होकर अपने भावोचित रागात्मिका भक्त के भाव का अनुसरण करते हुए भजन करते हैं, उनकी अनुष्ठित भक्ति का नाम रागानुगा भक्ति है। इस राग मतलब कि भजन करना पड़ेगा, उनके स्वभाव को जानना पड़ेगा, उनके अंडर होके काम करना पड़ेगा, तब जाके वो पैदा होगी। स्वाभाविक तो जन्म से थोड़ी किसी की होती है। हाँ, वो जन्म से जो होगी वो नित्य सिद्ध में रागात्मिका भक्ति होगी, रागानुगा नहीं होगी, स्वाभाविक नहीं है। अनुगा का मतलब है अनुगत, अनुगत, इसीलिए ये अनुगत का भजन है, ये स्वतंत्र भजन नहीं है। भजन नहीं है, बिल्कुल। रागानुगा भक्ति के अनुशीलन से नित्य सिद्ध ब्रजवासियों के हृदय में विराजित राग चंद्रमा का आलोक रागानुगीय साधक के चित्त में भी उदित होकर समुद्भासित हो जाएगा। जिसकी पूर्व वर्णित राग विशेष में रुचि उत्पन्न हुई है, किंतु स्वयं राग विशेष का उदय नहीं हुआ, तो उस भक्त के चित्त में रागात्मक भक्त के हृदय में स्थित राग सुधाकर का किरण आभास छिटकने से हृदय रूपी स्फटिक मणि उच्छलित होती है, और साधु शास्त्र गुरु के मुख से उस रागात्मिका भक्ति की परिपाटी अर्थात कायिक वाचिक मानसी प्रेम चेष्टाएं श्रवण कर उन सब परिपाटियों चेष्टाओं में रुचि उदित होती है। आ गया ना कि भाई उनके अंडर रह के जो भी कुछ हम करेंगे, मैं कह रहा आगे आएगा, क्योंकि भजन करके ही तो वो पैदा होगा। अब हम सोचें कि आज से 50 साल, अब हमको 36 साल यहाँ हो गए, 36 साल पहले हमने नाम भी नहीं सुना था कभी के कोई रागानुगा भक्ति होती है या कोई राधा रानी के अंडर रह के कोई मंजरी स्वरूप होता है। तो ये करते 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 होता है ना। तात्पर्य ये है कि जिस भक्त का हृदय स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ है, काम क्रोध आदि दुष्ट भावों से कलुषित नहीं है, वो जब साधु शास्त्र या श्री गुरु मुख से नित्य सिद्ध रागात्मिक भक्तों की प्रेममयी चेष्टा विशेष की बात सुनता है, तो उसका हृदय उच्छलित हो जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों की छटा से स्फटिक मणि जगमगा उठती है। साथ ही साथ उन भक्तों की प्रेम चेष्टाओं में रुचि का उदय होता है। इस रुचि विशेष से प्रेरित होकर पूर्वोक्त राग के अनुगत्य में जो भक्ति अनुष्ठित होती है, उसी का नाम रागानुगा भक्ति है। सो इसमें का मतलब यह है कि पहले नाम जप योग अभ्यास ज्ञान सब चीज से चित्त शुद्ध करना होगा। फिर उस चित्त शुद्ध में हमारे को वो जो रागात्मिक का भक्ति वाले हैं, उनके स्वभाव को, उनकी शिक्षा को, उनके आचरण को, उनकी चेष्टाओं को अनुकरण करना होगा, फिर हमारी राग भक्ति होगी। रागात्मक भक्ति के अनुगत्य के बिना ये रागानुगा भक्ति या राग का भजन कभी सुसिद्ध नहीं होता। ब्रज के नित्य सिद्ध ब्रजवासियों के 4 प्रकार के भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इसलिए इन भावों पर प्रलुब्ध लोगों का भजन भी 4 प्रकार का है। जो दास्य भाव पर प्रलुब्ध हैं, उनका रागानुगा भजन रक्तक पत्रक आदि नित्य सिद्ध दासगण के अनुगत्य में सुसंपन्न होता है। इसी प्रकार जो सख्य भाव पर लुब्ध हैं, उनका सुबल मधुमंगल आदि सखाओं के अनुगत्य में, वात्सल्य भाव के लोगों का नंद यशोदा आदि के अनुगत्य में, और मधुर भाव वालों का श्री राधा ललिता आदि के अनुगत्य में सुसंपन्न होता है। इस विशेष कली में श्रीमन महाप्रभु
और उनके श्री चरण आश्रित श्री रूप रघुनाथ आदि गोस्वामी पादगण ने मधुर भाव की चरम कक्षा में स्थित श्री राधा दास से या मंजरी भाव की उपासना का ही वितरण किया है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का यही हार्द रागानुगा भजन है। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, सखिर अनुगा हैया ब्रजे सिद्ध देह पाइया सई भावे जुड़ावे पराणी। सच्चिदानंद में रस घन मूर्ति साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण के साथ प्रेम घन मूर्ति महाभावमयी श्री राधा रानी के मिलन से जो रस सिंधु समुद्वेलित हुआ है, श्री राधा की श्री चरण आश्रिता किंकरियों या मंजरियों की प्राण सफरियां उसी रस सिंधु में यथेष्ट संतरण कर जो आनंद प्राप्त करती हैं, आध्यात्मिक राज्य के समस्त आनंद की वही पराकाष्ठा है। श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण आश्रित गौड़ीय वैष्णव साधक श्री गुरु एवं स्व संप्रदायी साधु महतगण की कृपा के फलस्वरूप इसी मंजरी भाव साधना पर ही प्रलुब्ध रहते हैं। श्री गुरु चरण आश्रय में वो अपने नित्य सिद्ध मंजरी स्वरूप और स्वरूपगत एकादश भावों का परिचय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बाहर साधक देह से श्रवण कीर्तन आदि भजन के साथ तथा अंतश्चिंतित मंजरी देह से श्री ललिता आदि और श्री रूप मंजरी आदि सखी मंजरियों के अनुगत्य में श्री राधा माधव के अष्टकालीन लीला चिंतन और सेवा चिंतन की धारा चलती रहती है। भजन सिद्धि या प्रेम प्राप्ति के पश्चात श्री कृष्ण की योग माया शक्ति उन्हें लीला राज्य में उनकी अंतश्चिंतित सिद्ध देह से साक्षात श्री श्री राधा माधव की सेवा देकर साधकों को धन्य करती है। इसी प्रकार उन लोगों की श्री राधा किंकरी भाव से युगल सेवा पाने की आकांक्षा या चिर पिपासा शांत होती है, प्राण सुशीतल होते हैं। गौड़ीय वैष्णव साधकों के प्राण शीतल होने का और कोई उपाय नहीं है। सही भावे जुड़ावे पराणी। परम प्रेष्ठ सखी। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में रागानुगा भजन निरूपण में जिन नित्य सिद्धा रागात्मिका सखी मंजरियों के अनुगत्य में भजन की बात कही है, उनमें मुख्य सखी मंजरियों के नाम बताकर उनका परिचय दे रहे हैं। श्री राधा की सखी मंजरियों का स्वरूप जानने के लिए हमें किंचित तत्व विचार करना होगा। कारण तत्व सिद्धांत की नींव पर ही रस या लीला की प्रतिष्ठा होती है। सर्वैश्वर्य पूर्ण सर्वेश्वर सर्व कारण कारणम स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। यही है समस्त श्रुति शास्त्रों का सुनिर्णय। उन्हीं सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन शक्तियां प्रधान हैं: अंतरंगा चिर शक्ति, तटस्था जीव शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति। इनमें अंतरंगा चित शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, कारण ये श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। कार्य स्वरूप शक्ति कार्य क्षमता विशेष ही शक्ति के नाम से जानी जाती है।